Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 5, that is about time, and our topic is use of a dot m dot and p dot m dot. अब ये a dot m dot p dot m dot ये क्या है? हमारे पास ना पूरे दिन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। ये देखें जी, मैं पूरा दिन है अगर, तो इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। एक हिस्सा जो है वो दिन कहलाता है और एक हिस्सा रात, यानी डे एंड नाइट। क्लियर है? ये दो हिस्से हैं हमारे पास। अब एक के लिए हम यूज करते हैं ए डॉट एम डॉट, इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम। एक के लिए हम यूज करते हैं पी डॉट एम डॉट, यानी पोस्ट मोरिडियम। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ए डॉट एम डॉट कहाँ यूज होता है और पी डॉट एम डॉट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। अब एंटी मेरिडियम में भी 12 आवर्स होते हैं और पोस्ट मेरिडियम में भी हमारे पास 12 आवर्स होते हैं, लेकिन ये किस तरह होते हैं देखें जरा। ए एम कैसे यूज करेंगे, ये आपको रात का वक्त नजर आ रहा है, तारे निकले हुए हैं, चांद नजर आ रहा है। रात के 12 बजे से लेकर जब आप सो रहे होते हैं, सो जाते हैं, यानी मिडनाइट, रात के 12 बजे से लेकर चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोपहर को 12 बज जाते हैं जब, मिडनाइट से लेकर नून तक। अब रात के जो 12 है उसको हम कहते हैं मिडनाइट, यानी रात को जो 12 o'clock होता है। उसके बाद जो दिन को 12 o'clock होता है ना, जब सूरज आपके सर पे आया होता है, उसको हम बोलते हैं नून। ठीक है, मिडनाइट से लेकर नून तक जो टाइम है वो ए डॉट एम डॉट यानी एंटी मेरिडियम कहलाएगा। जैसे ही वो मिडनाइट से आगे 1 बजेगा, 2 बजेंगे, ठीक है, यानी जब आपको स्कूल से छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जो आपके पास 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock आता है, नून से लेकर मिडनाइट तक दोबारा से वो वाले जो 12 घंटे होते हैं, उसके लिए हम पी डॉट एम डॉट यानी पोस्ट मोरिडियम यूज करते हैं। इसके लिए और भी एक नोटेशन है, यानी दोनों बड़े लिख लो, ए एम लिख लो या दोनों बड़े पी एम लिख लो, ये भी इसकी नोटेशन है। क्लियर है? अगर स्मॉल में लिखना है तो फिर आपको ए डॉट एम डॉट या पी डॉट एम डॉट बताना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आ गई कि अब हम कहां पर ए डॉट एम डॉट यूज करेंगे और कहां पर पी डॉट एम डॉट यानी ए एम पी एम कहां पर यूज करते हैं, कैसी सिचुएशन होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 5 भी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। भाई आपने ये सिचुएशन पढ़नी है और करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल लगा देना है। सिचुएशन कैसे समझ आएगी? अब्दुल मन्नान गोज टू टेक बाथ एवरी मॉर्निंग। भाई अब्दुल मन्नान जो रोजाना सुबह जो है ना वो नहाता है, ठीक है। तो सुबह का टाइम है, इसका मतलब है सुबह 7-8 बजे नहाता होगा या 6 बजे नहाता होगा, ठीक है। तो वो क्या टाइम है? रात के 12 बजे से लेकर चलते चलते 1 2 3 4 5 6, अगर वो 7 बजे सुबह नहाता है तो मैंने आपको बताया नहीं कि मिडनाइट से लेकर दोबारा इधर से घड़ी घूमती घूमती दोबारा 12 पे दोनों सुइयां आ जाएंगी, इसका मतलब है 12 बज जाएंगे, तो ये नून है ना। तो अभी वो सुबह 7 बजे नहाता है, तो इसका मतलब है रात से लेकर ये दोपहर तक हमारे पास ए डॉट एम डॉट यूज होना है। इसका मतलब है इस पर आप सर्कल लगा देंगे। अब्दुल मन्नान गोज टू स्कूल एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। भाई अब्दुल मन्नान रोजाना 8 बजे स्कूल जाता है, तो वो सुबह के वक्त स्कूल जाता है ना, तो सुबह के वक्त हमारे पास ए डॉट एम डॉट यूज हो रहा होता है। इसी तरह पार्ट सी की बात करें, एट 7:30 अब्दुल मन्नान मदर मेक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग का यूज हो रहा है ना, यानी सुबह का वक्त है, तो 7:30 बजे अब्दुल मन्नान की वालदा चाय का कप बनाती है। तो किस तरीके से? वो सुबह का वक्त है, इसका मतलब है उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? ए डॉट एम डॉट। नेक्स्ट पार्ट देखें, डी ई एफ। अब्दुल मन्नान कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल इन आफ्टरनून। अब ये वर्ड आफ्टरनून है ना, इसका मतलब है नून के बाद। तो नून के बाद क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम यानी पीएम। अब्दुल मन्नान प्लेज फुटबॉल बिफोर डिनर। डिनर से पहले। डिनर किसे कहते हैं? डिनर तो कहते हैं रात के खाने को, यानी वो जो होता है 9 बजे या 10 बजे के करीब आप खाना खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिनर, ठीक है। बाज लोग 8 बजे 7 बजे 9 बजे, तो ये ड्यूरेशन होती है तकरीबन रात के खाने की, ठीक है जी। तो रात का खाना से पहले वो अब्दुल मन्नान जो है वो फुटबॉल खेलता है, तो इसलिए उसके लिए भी क्या यूज होगा? उस टाइम के लिए भी पोस्ट मेरिडियम, यानी वो नून के बाद का टाइम है ना। तो मैंने बताया था कि नून से लेकर
यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोबारा जब 12 पर आओगे तो वो मिड नाइट हो जाएगी, आधी रात का वक्त हो जाएगा। तो तब तक फिर आप PM ही यूज करेंगे। आधी रात के 12 बजे के बाद जो टाइम है दोबारा से AM शुरू हो जाएगा। समझ आ गई? अब्दुल मन्नान गोज फॉर डिनर एट 8 o'clock एवरी नाइट। अब ये नाइट का वर्ड यूज हो गया और 8 बजे हैं, इसका मतलब है अभी भी पोस्ट मेरिडियम यूज होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? AM PM कहाँ पे, किस सिचुएशन में, किस टाइम पे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसमें आपने घड़ियाँ आपको दी गई हैं, इसके हैंड ड्रा करने हैं, सुइयाँ बनानी है आवर्स और मिनट के लिहाज से। देखें जी 9:05। इसका मतलब है कि छोटे वाली सुई जो होगी वो 9 की तरफ होगी और बड़े वाली सुई जो होगी वो 1 की तरफ होगी। ठीक है जी, तो 9:05 हो गए, यानी 9:05। इसी तरह 12:45 है, इसका मतलब है छोटी सुई जो है वो तकरीबन 12 से थोड़ा आगे 12:45 हो जाएगा ना। ठीक है, 12 से 12:45 शो करना है ना, तो इसका मतलब है ये कोई इसके दरमियान में सुई आ जाएगी, इसके 1 के ज़्यादा करीब हो जाएगी छोटे वाली सुई, और बड़े वाली सुई जो है वो 9 पे होगी। ठीक है, फिर ही 12:45 होगा ना। अब 7:55 है, इसका मतलब है 8 बजने वाले हैं, तो वो छोटे वाली सुई ये 8 के करीब चली जाएगी। ठीक है, और बड़े वाली सुई जो है वो 11 पे चली जाएगी ताकि वो 55 को शो कर सके। अब 5:40 का मतलब क्या है, छोटे वाली सुई 5 के तरफ, 5 से यानी 40 मिनट आगे चला गया ना, तो 40 मिनट का मतलब है 8 पे सुई आ जाएगी बड़े वाली, और छोटे वाली 5 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ी वाली सुई ने मूव करते जाना है, छोटे वाली ने भी तो उसके साथ साथ मूव करना है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर है जी? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।